नाम कमलेश है। मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा शुगर था मुझे, और 2 हफ्ते की मैं दवा लेके गई थी। और खाना खाने से पहले मेरा आया था 240 और खाना खाने के बाद 340। अब मेरा आया है 90 खाना खाने से पहले, और खाना खाने के बाद 100। अब मुझे आराम है। मेरा नाम कविता है। मैं मेरठ से आई हूँ। 15 दिन की दवा खाई है मैंने यहाँ से। पहले 450 था, अब 150। नाम सुंदर है जी मेरा जी। धांगड़ फतेहाबाद जिला है जी। फतेहाबाद से आया हूँ जी मैं। शुगर है जी, कम से कम 9-10 साल हो गए हैं। अभी मैंने यहाँ से दवाई लेकर गए जी, 15 दिन हो गए। इंसुलिन लगता था पहले जी 15 यूनिट का जी, उससे कम हो गया जी, 7-8 यूनिट का लग रहा है जी भी, सुबह 7-8 का शाम। मैं गुड़गांव से आती हूँ। मैंने डॉक्टर साहब की मेडिसिन ली, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। 1 वीक की ली थी। पहले मेरी शुगर रहती थी 200 के करीब फास्टिंग में, अभी 119 है। मेरा नाम राजबाला है, गांव मोखरा। 380 शुगर थी और मेरे से चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। अभी मेरे को बहुत आराम है और मेरी 150 के आसपास शुगर है। मेरा नाम सुदेश है जी। मैं नरेला से आती हूँ जी। और पहले मेरा शुगर 400 था खाली पेट, और अब 101 130 इतना रहता है। यहाँ से दवाई लेने से काफ़ी आराम है मेरा। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, इनसे दवाई लो। मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिसको भी है सही जगह पे आओ आप। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कैसे थायराइड को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं, कैसे शुगर की दवा कहां से मिलेगी, और कैसे अपने घरों से आप खाने पीने में ध्यान रख के और सारी बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये दूसरा पार्ट आपको मिल रहा है। और आयुर्वेदाचार्य जी और नाड़ी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक मिश्रा जी दोबारा से हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगा हमारे व्यूअर्स को जब हमने पिछली वीडियो डाली थी, और काफ़ी सारे लोग थायराइड की बीमारी से परेशान थे। वो लोग सोच रहे थे कि मैं कैसे आऊं, तो उनका जो है काम आसान हो गया है। वो अपने घर में रह के ही ठीक हो रहे हैं, इलाज ले रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर आज हम बात करने जा रहे हैं, घुटनों में दर्द होने लगते हैं एक एज के बाद। थोड़ा सा सर इसके बारे में बताएं कि ये जॉइंट पेन वगैरह कैसे होता है, शुरू क्या वजह है इसका? क्या है कि जॉइंट पेन का एक कारण है कि जो हम खा रहे हैं ना, अगर आपका जो खाना पच रहा है तो ठीक बात है। अगर आपका खाना पच नहीं रहा और वो सड़ रहा है तो तेजाब बनाता है, एसिड बनाता है। एसिड बनाता है। हाँ, वो एसिड हमारे ब्लड में मिलकर के पूरे ब्लड को पूरे शरीर में घूमता है। जब भी वो एसिड जॉइंट पेन में जाएगा जी, जिस भी जॉइंट पेन में गया, वहां पर जो हमारे जो ग्रीस है, जो चिकनाहट है, जो लुब्रिकेशन है, उसको सुखा देता है। और ये डाउन पोजीशन में जा जाता है, मान लो घुटने में जा गया। तो घुटने हमारे जो है ना एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं बिल्कुल, और नीचे जो एक शॉकर होता है, एक तरीके गिल्ली गद्दी होती है, ठीक है, उसमें जब पित गया तो इसको सुखा देगा। और फिर हमारे घुटने आपस में भिड़ने लग जाएंगे, आपस में भिड़ेंगे, हिट करेंगे, दर्द होगा। ऐसा नहीं दर्द होता है, ये होगा जॉइंट पेन, जिसको आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं जी, वात विकार रोग बोलते हैं, वायु का रोग बोलते हैं। उसमें क्या है कि सारे जो जितने भी जोड़ हैं, वो जोड़ में लुब्रिकेशन कम हो जाता है, और उसमें जैसे असैनिया पीड़ा होती है, जोड़ दर्द होता है। ये जो है आम लोगों में आज काफी फैल रहा है। ये समझ लीजिए जो 40+ हैं, उनको तो 10 में से 7 लोगों को जोड़ दर्द है जी। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं में ज्यादा दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, जोड़ दर्द में हो रहा है। और ये तो जोड़ दर्द हो रहा है, कट कट की आवाजें आती है, आवाज आती है। उसके क्या है कि ये आपस में चिपट रहे हैं, चिकनाहट कम हो रही है जी, इस वजह से कट रही है। और D3 कम होने की वजह से कैल्शियम पूरी बॉडी में मिल नहीं पाता, क्योंकि आज हम सूर्य की रोशनी में बैठे थे तो D3 70% लोगों का D3 कम है। ये लिख लीजिए जी, 70% लोगों का D3 कम है, और जिनका D3 कम है उनका कैल्शियम पचेगा नहीं, क्योंकि D3 मिलता है हमारी सूरज की रोशनी से, और वो कहीं भी कोई सिंथेटिक नहीं काम चलेगा, हमारा सूरज की रोशनी से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हमारा D3 होगा तो कैल्शियम पचेगा, कैल्शियम पचेगा तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, नहीं तो कट कट की आवाज आएगी, क्योंकि लुब्रिकेशन खत्म हो गया जी जी। तो ये लोगों को अवेयर करना है कि सब घर बंद हो गए आजकल, धूप से बच रहे हैं, सब बंद कमरों में रहे, धूप से में कम संपर्क है, और खान पान ऐसा ले रहे हैं, पित्त वाला ले रहे हैं, एसिड वाला, और वो हमारे जोड़ को सुखा रहा है, इसलिए जोड़ दर्द हो रहे हैं। तो जब भी कोई एसिडिक भोजन लेंगे जोड़ का दर्द होगा साहब। और अब गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा फैल रहा है जी, वो हमारे एक ऑटोइम्यून डिजीज है। उसको ये समझ लीजिए, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम वो आपस में लड़ रहा है। आपस में लड़ने के बाद जो हमारे फ्लूइड है जी, घटने उठने का, उंगलियों का, वो सुखा रहा है। तो घटने, हाथ पैर टेढ़े पड़ रहे हैं, चल नहीं पा रहा आदमी। तो यानी अर्थराइटिस के बाद से रिमेटिक अर्थराइटिस अगर इलाज नहीं किया जाए तो रिमेटिक में बदल जाता है, क्योंकि खान पान का रहा। क्योंकि जिनको भी देखो जोड़ दर्द है, गठिया है, उनको दही, लस्सी, उड़द की दाल, फूल गोभी, मटर, भिंडी, अरबी नहीं लेना है।
यानी गैस बात वाली जो चीजें हैं नहीं लेनी है, वो नहीं लेनी है। हाँ, तो वो आपकी वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर जोड़ दर्द है तो ये आपको परहेज करना है। कैसे हुआ था वो बता दिया, अब मैं इसका आपको घरेलू उपचार बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपको जोड़ दर्द हो गया है तो ये परहेज तो आपको करना ही करना है। सब्जी में अदरक और लहसुन का प्रयोग ज़्यादा करना है। ओके। कोशिश करें 4 जो बड्स हैं लहसुन की 4 पौधे रोज लेंगे, चाहे वो चटनी में लें, चाहे साबुत खाएं या सब्जी में डालें। ठीक है। और दूसरा एक छोटा सा घरेलू उपचार बता रहा हूँ, वो बना लीजिए। एक नुस्खा बता रहा हूँ, 100 ग्राम अशगंध ले लीजिए। ओके। 100 ग्राम अशगंध, 50 ग्राम सौंठ ले लीजिए और 25 ग्राम आपको लेनी सनाई पत्ती। ठीक है। आप इसको बारीक पीस लीजिए और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेना है। उससे होगा क्या, एक तो वायु दोष आपका खत्म होगा, पेट में जो एसिड बनता है वो बाहर जाएगा और जोड़ों में लुब्रिकेशन आएगी। ये आपको काम करना है। और सपोर्टिंग थेरेपी के तौर पर आपको फ्लैक्सीड आते हैं, अलसी के बीज जिसको जी जी जी, वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लो, क्योंकि वो जो लेते हो तो उसमें जो ओमेगा फैटी 3 एसिड होते हैं वो हमारे एक तो घुटने में चिकनाहट बनाएंगे जी, और हड्डियों को मजबूत करते हैं और इम्यूनिटी पावर लेकर आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना ही पुराना जोड़ दर्द है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने जितनी भी चीजें बताई है ये सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। आप पंसारी की दुकान में कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको, ले सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जैसे लहसुन, अदरक और इन चीजों की अलसी, ये सारी चीजें तो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, घरों में होते हैं, गाँव में तो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है ये चीजें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। और आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये आप कीजिए, क्योंकि लोगों को शिक्षा देने वाला, एजुकेशन, हेल्थ की एजुकेशन देने वाला चैनल बहुत कम है। आप लोग सेव कर रहे हो। और मेरा चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा यूट्यूब में, उसमें मैंने सारी चीज़ बता रखी है, इन चीज़ों से कैसे बचें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उस पर भी जाकर देख सकते हो आप। दूसरी बात, ये मैंने जोड़ दर्द की बताई, जिनको गठिया हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, क्योंकि उसमें एलोपैथी में ओनली स्टेरॉइड्स है। ओके। बीमारी स्टेरॉइड से ही ठीक होगी एलोपैथी में। ठीक है। अगर आप उसको ठीक करते हैं तो स्टेरॉइड लेंगे और हैवी स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, और हैवी स्टेरॉइड जो लेगा उसको कितने साइड इफेक्ट होंगे ये कहने की जरूरत नहीं। यानी एड ऑन बीमारियां देके जाएगा, एक चीज आपका ठीक हो रहा है बट पीछे पीछे कई सारी बीमारी आपको देके जा रहा है। उसका मैं घरेलू उपचार बताता हूँ, क्योंकि भला करना है, हम चाहते हैं लोग बाग ठीक हो। जी बिल्कुल। आयुर्वेद घर घर फैले, आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। उसमें क्या करना है, हार श्रृंगार के पत्ते ले लीजिए आप। ठीक है। ये पेड़ पौधा आपको मिल जाता है जी, पार्क में मिल जाता है। हार श्रृंगार के 4 पत्ते लेने हैं, उसको पेस्ट बना लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल के उसका काढ़ा बना लीजिए। जब आधा गिलास रह जाए उसको छान के पीजिए हर रोज। तो ये सुबह खाली पेट पीना। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनको गठिया है, जिनको रूमेटॉइड गठिया है और आर फैक्टर प्लस आ गया है। ओके। आर फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस आ गया, सीआरपी ज्यादा बढ़ा हुआ है, सीआरपी मतलब अंदर की सूजन बढ़ी हुई है, एनटीसीसी बढ़ा हुआ है, यानी कि हड्डियों की मजबूती कम हो रही है जी। उनके लिए हार श्रृंगार वाला जो मैंने प्रोग्राम बताया है, 3 पत्ती लीजिए, उसको चटनी बनाइए, 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के उसको आधा गिलास का बना लीजिए और उसको पीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, काफी सालों से एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, धीरे धीरे कम हो जाएगी। लाखों रुपए की बात बता रहे हैं जो कोई नहीं बताता है, और ये खुले आम सर बता रहे हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इनका चैनल भी है डॉक्टर अशोक मिश्रा के नाम से, और वहां पे वीडियो देख देख के लाखों लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। वहां पे आपको ढेरों सारी बीमारियों के इसी तरह से देसी नुस्खे मिल जाएंगे जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। सर, बात कर ली हमने आर्थराइटिस के बारे में और बहुत अच्छा लगा आपने जो चीजें बताई है, बिना पैसे का बहुत आसान शब्दों में आपने बताया, और हर एक आदमी को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आर्थराइटिस की परेशानी है तो आप ये छोटा सा उपाय करें, आसानी से आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। और क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास लेके आया हूं जिन्होंने आयुर्वेद की दुनिया में तहलका मचा रखा है। यहाँ पे लाइन लगती है मंगलवार और शनिवार को। सर थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को किस चीज के लिए लाइन लगती है। वो मंगलवार शनिवार को सूर्य की दवा फ्री दी जाती है जी। बहुत से लोग दुनिया के पूरे कोने से लोग आ रहे हैं, काफी लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। और कौन कौन सी बीमारी का आपके यहाँ पे इलाज होता है? देखिए, हमारे पास मोटापा का इलाज होता है, ओबेसिटी का इलाज होता है, जोड़ दर्द का भी होता है। वैसे तो मैंने घरेलू उपचार बता दिया जी, जो दूर रहते हैं वो कर सकते हैं, और जो नजदीक के लोग आके दवा भी ले सकते हैं जी। जोड़ दर्द का है, सफेद दाग हो जाते हैं किसी को, फुलवैरी जिसको बोलते हैं, वाइट पैचेज होते हैं, किसी को थायराइड है, गुर्दे की पथरी है, पेट की थैली की पथरी है, वो भी धीरे धीरे निकल रही है। और आजकल देखा है कि बच्चियों में पीसीओडी की तकलीफ ज्यादा हो रही है जी आजकल, क्योंकि उनका खान पान फास्ट फूड हो गया है। बिल्कुल। तो उनको तो हम अवेयर करते हैं कि साहब ये खान पान बदलो अपना, क्योंकि आगे चल के जो ना उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, निसंतान की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बाद में जो है उनका एमसी डिस्टर्ब हो जाती है, पीसीओडी की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चे आ रहे हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। दूसरा, लोगों का खान पान बदल रहा है तो उनको आईबीएस ग्रहणी हो रही है, खाना खाया लेटरिन गए, खाना खाया लेटरिन गए। बिल्कुल। इस टाइप की बीमारियों का इलाज हो रहा है। और शुगर का तो आपको पता ही है, हर शनिवार मंगलवार को लोगों को
तो जैसे सर शुगर की बीमारी है, शुगर का इलाज आप करते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो कुछ एड ऑन जो बीमारियां होती हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है सर, कैसे? जैसे मान लो किसी को शुगर है, वो तो आए दवा ले जाए, लेकिन शुगर के अलावा मान लो उसको कोई बीमारी है, मान लो उसका मोटापा बढ़ा हुआ है, उसका लीवर में स्वेलिंग है, या और कोई बीपी की शिकायत है, तो उसका जो मेडिसिन दी जाती है उसकी चार्ज लेते हैं। ओके, ये लोगों को बिलीव ठीक कर देता हूँ कि जी चार्ज लेते हैं। शुगर की दवा फ्री है, अगर उसके साथ कोई बीमारी है तो उसका चार्ज लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई मिल तो चल नहीं रही है। बिल्कुल सही बात, जैसे आपको पहले ही बताया था, तो शुगर जो मेरे पास फीस आती है उसमें से ही मैं शुगर का खर्चा निकालता हूँ, फ्री दवा उसमें से लेके चार्ज लेके मिल जाता है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नॉमिनल सा चार्ज है, जो कि बाहर काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं आपको कई सारे टेस्ट कराने में। पहली बात तो मैं बता दूं, डॉक्टर साहब नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं, तो आपको रिपोर्ट देखे बिना जो है नाड़ी छू के बता देंगे क्या क्या तकलीफ है, तो वो पैसा तो पहली बार में आपका बच जाता है, और उससे कम पैसे में जो है आपकी दवाई आ जाती है यहाँ पे। फीस तो है, तो फीस तो बिल्कुल कुल मिला के है ही नहीं, तो जो भी बीमारी है उसका यहाँ पे इलाज होता है। और सर ऑनलाइन भी जो है दवाई आप लोग प्रोवाइड करते हैं? काफी लोग बाहर से जो आ नहीं सकते हैं ऑनलाइन मंगा लेते हैं दवाई। ग्रेट सर, क्या चाहते हैं आप, बिल्कुल सर बीमारी गायब हो जाए? बिल्कुल, देखो लाइफ साइड जी चलिए, शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम जी, इसमें मैं तो लोगों से कहता हूँ हमारी मदद कीजिए, जो हम बताते हैं इसको दूर तक प्रसार कीजिए, लोगों की शुगर ठीक होनी चाहिए, नहीं तो किसको शुगर हो गई उसकी जिंदगी कूड़ा बन जाती है। मैं शुगर पे, बीपी पे, हार्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। कोई भी आए, कोई फ्री सलाह लीजिए, मेरे से नुस्खा पूछिए, लेकिन शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम को देश से भगाइए। आज हमने ऐसे ऐसे बातें पूछी डॉक्टर साहब से और ऐसे ऐसे चीजें बताए जिसके जरिए आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बात करें सर शुगर की, आप शुगर की तो फ्री में दवाई देते ही हैं, तो थोड़ा सा सर क्या वजह है, क्या क्यों हो जाता है शुगर लोगों को, थोड़ा सा व्यूअर्स को जानकारी के लिए बताइए। देखिए आजकल का खान पान बदल रहा है जी, जो मैदा ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, मतलब भागदौड़ ज्यादा हो रही है। आपने पहले वो कहाँ शुगर होती थी लोगों को? जी, जब से रिफाइंड चीज आई ना, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये जब से रिफाइंड चीनी जब से आई है, जब से हम बीमार पड़ने लगे। जी, जी। इन चीजों से बचो और मोटा अनाज लो और तला बुना ना खाओ। और हर रोज, जैसे मैं अभी पिछली वीडियो में कहीं बताया, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम खीरा और 20 ग्राम जो है आपको हरा आंवला लेना है, इसका रस निकालिए, इसको पानी में डाल के 100 ग्राम पानी में डाल के इसको पेस्ट, मतलब इसको स्मूदी बनाइए, रस निकालिए, पी जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको शुगर होगी नहीं, जिनको शुगर नहीं है जी, क्योंकि हम चाहते हैं शुगर हो ही ना। पहले तो सबसे पहली बात, बहुत आसान काम हो गया, आसान काम है, बिल्कुल हो ही ना बीमारी आपको, ताकि आपको परेशान होना ना पड़े। लेकिन सर किसी वजह से हो गया है लोगों को, कई बार बोलते हैं 2 दिन में शुगर को कम करना है, तो कैसे हो पाएगा सर ये? हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है, लोग किसी को कहते हैं मेरे को तो आंखों में कैटरेक्ट है, वो बदलवाना है, या बीमारी है, डॉक्टर कहता है सर्जरी करनी पड़ेगी, कोई करे तो शुगर कम करो, ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे आपको जो है ना सुबह ही, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा में देखा है, नट मिल्क वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपको खीरे ले लेना, खीरे कम से कम ले लो, आधा किलो खीरे जी, उसको मिक्सी में डाल के उसका रस निकाल लीजिए, ओके, और उसमें 1 नींबू निचोड़ लीजिएगा, ठीक है। उस खीरे को, रस को दिन में आधे घंटे के बाद पीना है आपको, ओके, और 3 बार पीने के बाद 3 घंटे का गैप कर दीजिए, कुछ नहीं खाना आपको 3 घंटे का, ठीक है। उसके बाद कोई भी चटनी, हरी चटनी, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन की चटनी 1 कटोरी भर के वो 3 घंटे के बाद खानी है, ठीक है। उसके बाद फिर जूस लेना आपको खीरे का, ठीक है। इस प्रकार आपको करते हैं, दूसरे दिन आपकी शुगर आधी घटी मिलेगी, और 2 दिन ऐसा कर लिया तो आपकी शुगर बिल्कुल लेवल पा जाएगी, चाहे कितनी बड़ी हुई हो। कई बार दवाई खाने के बावजूद सर शुगर कम नहीं हो रही होती है, इंसुलिन लगाने के बाद भी कम नहीं होती है, तो आप कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक नुस्खा उसका जो है इलाज है? सिंपल बताया, मैं तो बताया क्या है, कुछ भी नहीं बताया, सिंपल बताया, कहीं बाजार नहीं जाना, घर से काम करना है। जिस चीज के लिए लोग परेशान रहते हैं और कई बार महीनों टल जाती हैं कि शुगर जब तक डाउन नहीं हुआ तब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सर्जरी नहीं हो सकती, तो 2 दिन में शुगर आप कम कर सकते हैं इस तरह से देसी नुस्खा अपना के।